श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि आज इंदौर की कथा का 7वां दिन है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा चल रही है इंदौर में, उसका आज आखिरी दिन है दोस्तों। पर इस इंदौर की कथा में 5वें दिन की कथा में एक ऐसी घटना हो गई है जिस घटना के बारे में शायद आपको पता लग भी गया होगा और कुछ लोगों को पता नहीं भी लगा होगा। पर दोस्तों, ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है। सुनने के बाद आपको भी बुरा लगने वाला है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि 28 नवंबर मतलब इस द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 5वें दिन ये घटना हुई है। और घटना ये हुई है कि कथा तो अच्छे से हो गई है, जो 5वें दिन की कथा थी वो अच्छे से हुई है, पर रात्रि के समय करीबन 10 बजे के करीबन ये घटना है, जो कि वहीं पर कथा पंडाल में ही हुई है। रात्रि के समय की ये बात है। और हुआ क्या है कि वहाँ पर एक वृद्ध महिला थी। एक वृद्ध महिला के साथ में उनकी एक बहू भी आई थी। ये दोनों कहीं दूर से जो है कथा सुनने के लिए आई थी शिव महापुराण कथा की, और रात में उसी पंडाल में रुकी हुई थी। पर होता क्या है कि रात्रि में जो वृद्ध महिला थी, वो वृद्ध महिला जो है बढ़िया अच्छे से भजन कर रही थी। उन्होंने भोजन भी किया, प्रसादी ग्रहण की, अच्छे से भजन कर रही थी, भगवान शिव के नाम का जाप कर रही थी। पर होता क्या है कि वो कुछ समय जो है यहाँ पर वॉशरूम के लिए जाती हैं, और वॉशरूम के लिए जाते समय ही उसी समय पता नहीं उनको क्या होता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। अब दोस्तों, वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है। वह छोटी बच्ची चिल्लाकर बोलती है कि मम्मी यहाँ पर कोई गिर गया है। मतलब उसने अपने चिल्लाकर बोला। तो वहाँ पर फिर कुछ लोग आए। कुछ लोगों ने देखा कि अरे ने क्या हो गया, ये गिर गई हैं। तो फिर कुछ देर बाद जो है वहाँ पर थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। उस बच्ची ने चिल्लाकर बता दिया था कि यहाँ पर कोई गिर गया है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद लोगों ने देखा कि हुआ क्या है, क्यों ये आखिर गिर गई हैं ऐसे, क्योंकि ठंड का मौसम वैसे ही चल रहा है। तो भाई सभी लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर हो ही रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम जो होता है वो होता ही ऐसा है, और ठंडी की वजह से जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो वृद्ध महिला गिर गई थी। गिरने के बाद लोगों ने देखा कि भाई, लोगों को लगा कि वो उन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है। तो मिर्गी के दौरे के लिए जो है उन्होंने उसका इलाज किया। पर इलाज करते समय ही जो है उनकी नाक और उनके मुंह से जो है कुछ निकलने लगा था। उसके बाद दोस्तों सभी लोग वहाँ पर एक के बाद एक डरते जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन भी कर दिया था, पर एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा था। उसके बाद दोस्तों वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ता की भी थोड़ी वैसी बात निकल कर आई है कि उन कार्यकर्ताओं ने भी जो है इस बात में किसी का साथ नहीं दिया। उन कार्यकर्ताओं की वजह से उन कार्यकर्ताओं ने ऐसा जवाब दे दिया कि ऐसे तो हर दिन हज़ारों लोग कई सारे लोग ऐसे बीमार होते हैं, हम हर किसी को थोड़ा ना देखने जाएंगे। तो ऐसी बात जो है वहाँ के किसी कार्यकर्ता ने किसी व्यक्ति से कही थी, जब वो व्यक्ति जो है इस वृद्ध महिला के लिए मदद मांगने के लिए गया था। तो ऐसी बात निकल कर आई है। पर दोस्तों, इसमें प्रदीप मिश्रा जी का कोई भी हाथ नहीं है। वहाँ के जो इंदौर के जो कार्यकर्ता हैं, कोई एक कार्यकर्ता ने ऐसी बात कही थी और कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों जल्दी से जल्दी फिर उसके बाद एम्बुलेंस आती है। वहाँ के लोगों से जितना हो सके वहाँ के लोगों ने उतना किया, ठीक है। पंडाल में जितने लोग थे, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। पर उसके बाद फिर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आती है तो भाई एम्बुलेंस में लेकर उन्हें ले जाया जाता है अस्पताल तक। अब दोस्तों उनके साथ में सिर्फ उनकी बहू थी, और उनकी बहू को 5 मिनट बाद पता चला था कि उनकी सास के साथ कुछ हो गया है, ठीक है। तो वहीं पर वो भजन कर रही थी उनकी बहू भी। तो उन्हें बुलाया गया, उन्हें भी बुलाया गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी वो भी घबरा गई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी जो सास हैं, ये वृद्ध महिला है, इनको अस्पताल भेजा गया एम्बुलेंस के ज़रिए। पर अस्पताल में जब डॉक्टरों ने इन्हें चेक किया तो वहाँ पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि जब इनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हुई थी तो भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ताकि भगवान शिव का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। पर दोस्तों कहने की बात यह है कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो उसी कथा पंडाल में, शिव जी के उसी कथा पंडाल में हो गई थी। और जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। अब दोस्तों इंदौर में ये वहाँ पर जो है 5वें दिन की ये घटना है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा है उसका जो 5वां दिन था, 28 नवंबर को रात्रि के 10 बजे करीब की ये बात है, जो कि कथा पंडाल में ही ये पूरी घटना घटी थी रात्रि के समय, ठीक है। 5वें दिन की कथा हो गई थी, पर रात्रि के समय ये पूरी घटना वहाँ पर हुई थी। उसके बाद वहाँ के जो विधायक हैं उन तक ये खबर पहुँची, प्रदीप मिश्रा जी तक ये खबर पहुँची। पर सभी ने भगवान का नाम लिया और यही आशा करी कि सब कुछ अच्छा हो जाए। पर जो वो वृद्ध महिला थी उनको जो है मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद
कि कोई भी मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि महाकाल की जो मर्ज़ी होती है उसको कोई टाल ही नहीं सकता है। पर दोस्तों जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कथा पंडाल में ही हो गई थी। अब हमारी ये खबर बताने का आपको मकसद ये नहीं है कि आप लोगों तक ये खबर हम पहुंचाएं, मतलब पहुंचाना तो था, पर इस खबर के ज़रिए आप ये समझिए कि अभी जो मौसम चल रहा है ना, वो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग किसी भी जगह पर शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर कथा पंडाल में रुकने वाले हैं, कथा पंडाल के जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से पूरी सेवा करते हैं, ठीक है। पर आपको अपनी तरफ से भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह सब कुछ लेकर जाना चाहिए। देखिए अगर अभी ना हो पाए तो आप मत जाइए, आप टीवी पर बैठकर ही कथा सुनिए, फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए ही कथा सुनिए, क्योंकि भगवान आपकी जान से ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपकी जान बहुत कीमती है, इसलिए अगर आपसे नहीं बनता है, आप ज़्यादा वृद्ध हैं, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर टीवी पर बैठकर ही उस कथा का आनंद लीजिए, आपको निश्चित ही पूरा फल मिलेगा अगर आप उस कथा को पूरे मन और पूरे ध्यान से सुन रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो आप थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। पर दोस्तों अब जो होना था सो हो गया है, अब इसके बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे हाथ में नहीं है, ये महाकाल के हाथ में है। तो उन्होंने सब देख ही लिया है, महाकाल जो करते हैं वो सब कुछ अच्छा ही करते हैं। आप उस वृद्ध महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।